आप उस जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि ये समझ सकते हो कि पूरे केंद्रीय कर्मचारी और पूरे भारत का जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इम्प्लॉइज है, एक ही चीज का आसरा लगाया हुआ है, खास करके भारत सरकार से, ओल्ड पेंशन स्कीम। और वहां तक का कहीं ना कहीं जो लोकसभा का सत्र है, पूरा तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं पानी फेर दिया है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके। लोकसभा सत्र में बहुत बड़ी बात कह दिया है। कहीं ना कहीं मान के चलो तो ओल्ड पेंशन स्कीम को अब दोबारा कभी भारत सरकार लॉन्च नहीं करेगी, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम पूरी तरह से भारत सरकार ने खत्म कर दिया है, लोकसभा में फाइनलाइज कर दिया है कल को लेके मेरे भाई। क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से जो ओपीएस है कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म करने जा रही है मेरे भाई, होते जा रहे हैं। और लगातार सवाल पे सवाल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशंस को भी लेके कल का 15 दिसंबर को लेके डाटा मांगा गया कि क्या कभी भविष्य में और क्या ओल्ड पेंशन स्कीम जो एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, इनको खत्म करके कहीं ना कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम आप दे दीजिए। तो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किस चीज़ का आंसर इसका क्या दिया है, इन्होंने देख लीजिए मेरे भाई, और यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो 15 दिसंबर का ये डाटा है। ये देखो, श्री एटनी अंटनी, श्री अंबाराम, उत्कर्ष वर्मा जी और इमरान मसूद ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सवाल पूछे हैं। कुछ 4-5 सवाल पूछे थे, खास करके ओल्ड पेंशन्स को लेके। पहला सवाल कहा गया है कि क्या भारत सरकार है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, पुराना पेंशन योजना है जिसमें ना ही आप होता है, तो इन्होंने क्लियर कहा है कि भारत सरकार क्या ओल्ड पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट करने जा रही है। मतलब जो इम्प्लॉइज है, ओल्ड पेंशन स्कीम अब देगी, एबोलिश करके ख़त्म करने जा रही है एनपीएस और यूपीएस। अगर ऐसा है तो हमें ये प्रॉपर टाइमलाइन बताइए, अगर नहीं है तो इसका रीज़न बताइए कि ओल्ड पेंशन क्यों ख़त्म किया गया। ये सारे सवाल हैं, आप लोग पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना। फिर दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि क्या जो स्टेट्स गवर्नमेंट है, जो जहाँ जहाँ किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट्स में ओपीएस इंप्लीमेंट किया गया है, खास करके कर्मचारियों के लिए, तो उनका जो प्रोसेस है टू रिटर्न द फंड्स डिपॉजिट, तो उनका प्रोसेस क्या होगा, खास करके सेंट्रल से स्टेट आने का, और अमाउंट वो जो फंड है वो किस प्रकार से चलने वाला है। तीसरा नंबर में सवाल इन्होंने क्लियर किया है कि वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी आर एसोसिएटेड विद यूपीएस सिस्टम ऑफ पेंशन, है ना, इन्होंने क्लियर कहा है। और उसके बाद इन्होंने क्लियर कहा है कि क्या जो कंट्रीब्यूशन हमारे सैलरी से, खास करके जो इम्प्लॉइज़ हैं उनके सैलरी से जो पैसा डिडक्शन होगा, खास करके वो डिडक्ट होकर जो पैसा हमारा जो कंट्रीब्यूशन का पैसा है, खास करके पेंशन के लिए, तो किस प्रकार से रिटर्न मिलने वाला है, और पूरा हमें विस्तार से बताइए। अब आंसर देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी जी का आंसर है। इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से बोल दिया है कि आगे भविष्य में देर इज ए नो प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी कि पूरी तरह से भारत सरकार ने, आप देख सकते हो आपके सामने मेरे भाई, कि कभी भी इन्होंने क्लियर कह दिया है कि ऐसा कोई ऐसा प्रोपोजल हमारे पास नहीं है जिससे दोबारा पुराना वाला ओल्ड पेंशन स्कीम जो योजना है इसको दिया जा सकता है सभी केंद्रीय कर्मचारी। ये कोई कभी नहीं हो सकता है, और ना ही इन लोग देने के प्लानिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे तरह से भारत सरकार एनपीएस और यूपीएस पूरे केंद्रीय कर्मचारियों को देने जा रही है, ये समझ सकते हैं। इससे क्लियर हो गया मेरे भाई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जो ऐसे स्टेट है जहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल, जहाँ पे, तो उनको इन्फॉर्म्ड कर दिया गया है। पीएफआरडी जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, वो अपना डिसीजंस लेगी, खास करके, और टू स्टार्ट ओल्ड पेंशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज देर इज नो प्रोविजन अंडर पेंशन फंड एंड एक्ट एलोंग विथ पीएफआरडी एग्जिट एंड विड्रॉल अंडर एनपीएस। इन्होंने क्लियर कर दिया है ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पीएफआरडी के अंतर्गत कोई भी हम लोग निकासी कर सकते हैं या उसको विड्रॉल कर सकते हैं एनपीएस के माध्यम से। इन्होंने प्रॉपर तरीके से बोल दिया है मेरे भाई। और सी और ई का आंसर क्लियर कर दिया है कि हमारा वो ओनली जो है यूपीएस जो है, खास करके यूनिफाइड पेंशन है, यही एक पेंशन फंड सिस्टम भविष्य में बनने जा रहा है। ठीक है, जिनको भी एनपीएस लेना होगा नेशनल पेंशन स्कीम्स लेंगे, और नहीं तो यूपीएस हमारा ये सबसे कॉमन होगा, और यूपीएस सबको लेना होगा। यूपीएस में आप ऑलरेडी जानते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूट होता है पैसा में।
ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया कि ओपीएस जो फंड है यहीं रेगुलर और टाइमली एकुमुलेशंस होगा, जहां पर इन्वेस्टमेंट हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, विभाग में अपना एम्प्लॉयज़ को पैसा देना होगा, और ताकि सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ पैसा उसमें देगी आपको रिटायरमेंट के समय। यानी कि अंडर यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ए सब्सक्राइबर इज एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट्स बिलो। मतलब ऐसा मतलब यूपीएस के अंतर्गत कोई भी सब्सक्राइबर जो अपना पैसा दिया है, अपने कटवाया है पैसा जो भी है पेंशन्स के लिए, तो पूरी तरह से अप्रूवल हो जाता है। अब देखो पेंशन्स किस प्रकार से मिलता है यूपीएस में, जो अगर आपने यूपीएस लिया है और पूरे जीवन भर अगर आपने अपने कटवाया है तो। अब देखो यहाँ पर साफ लिखा है कि आपका जिस समय आप, ठीक है, जिस समय आप मान लीजिए रिटायरमेंट लोगे, तो लास्ट 12 महीना मतलब लास्ट पिछले साल का 1 साल का आपका देखा जाएगा कि वहाँ पर आपका एवरेज बेसिक पे क्या था। तो आपका एवरेज बेसिक पे का 50% पैसा मिलने जा रहा है, ठीक है, और मिनिमम आपकी क्वालिफाइंग होनी चाहिए 25 ईयर्स ऑफ, ठीक है, और सबसे उसे प्रोपोर्शनेट सबसे लेस मिनिमम कितना होना चाहिए, 10 साल आप सर्विस जब तक नहीं करोगे तब तक पेंशन के लिए एलिजिबल ही नहीं हो जाते हो, ठीक है। ये प्रॉपर बोला है कि फैमिली पे आउट जो है 60% ऑफ फैमिलीज को भी मिलेगी इमीडिएटली अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एश्योर्ड मिनिमम ऑफ 10,000 पर मंथ ऑन सुपर आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। 10 साल अगर आप सर्विस कर लेते हो भारत सरकार के किसी भी केंद्रीय कर्मचारी या एज ए केंद्रीय कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट में, तो मिनिमम 10 साल वहाँ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिनिमम पे आउट 10,000 पर महीना का पेंशन उठा सकते हो। इनका ये क्लियर कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेमेशन जैसे 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 महंगाई भत्ता बढ़ेगी और जिस प्रकार से वैसे हम लोग भी बढ़ाते जाएंगे। और ये टोटल इन्होंने क्लियर कर दिया है मेरे भाई कि हम लोग अभी आप देख सकते हो स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी सर ने क्लियर कर दिया कि हमें भविष्य में रिस्टोर कर ही नहीं सकते हैं। भविष्य में कोई भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ये देख सकते हो, अब आप मेरे भाई सोच सकते हो किस दुनिया में जी रहे हो। अब देख सकते हो किस प्रकार से ये तानाशाह सरकार है मेरे भाई। आप देख सकते हो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके कितना ज़्यादा धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉपर तरीके से सरकार के अंदर अपना मन आया और वहीं फाइनली कहीं ना कहीं क्लियरेंस कर दिया और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से लागू हो गई। यूपीएस एनपीएस आप ओपीएस के लिए इधर दिया है, इस चीज़ को आप मान लो आज नहीं तो कल, क्योंकि ओल्ड पेंशन आप समझ जाओ कि बीजेपी के सरकार में आपको नहीं मिलने जा रहा है। भले कोई दूसरी सरकार आएगी उसमें दे देगी, लेकिन ओल्ड पेंशन इन लोग बिल्कुल नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएस और एनपीएस इन्होंने प्रॉपर तरीके से सभी जगह लगा दिया है, ठीक है। बाकी जहाँ भी अभी मिलता होगा ओल्ड पेंशन उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करके इन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे और यही फाइनली कहीं ना कहीं क्लियर है मेरे भाई। समझ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये स्थिति अब मेरे भाई सर सकते हो ये सरकार में हमें देखना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, लव यू मेरे।